सभी छात्रों को सुप्रभात। जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम देख रहे हैं सुपर मैथ क्लासेज। इस चैनल पर आप सभी छात्रों का फिर से स्वागत है। हमने एक प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है जिसे सब त्रिकोणमिति के नाम से डरते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही आपके लिए आसान बना दिया है। आप अगर एक बार मेरे वीडियो देखते हैं, अगर आप निश्चित रूप से अगर जितना टाइम उनमें है, अगर उतना टाइम यदि आप देते हो तो निश्चित रूप से आपके लिए त्रिकोणमिति बहुत ही आसान और सबसे सरल त्रिकोणमिति होगी। और अब मैं अगली प्रश्नावली चालू करने जा रहा हूँ। और हमारे सिलेबस में कुछ बदलाव हो गया है, सिलेबस आ गया है वापस। कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की है, तो जैसे जैसे प्रश्नावली आएगी वैसे वैसे हम नंबर करते जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा नंबर की जो प्रश्नावली है वो है माध्य, बहुलक और माध्यक। तीन चीज़ें हैं वो आएंगी 11 नंबर की। माध्य, बहुलक और माध्यक। ये प्रश्नावली है हमारी सांख्यिकी। सांख्यिकी की जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली हमारी 11 नंबर की प्रश्नावली है और सबसे बेहतरीन और सबसे फायदेमंद प्रश्नावली हम करने जा रहे हैं, जिसमें किसी को भी जोड़, बाकी, गुणा, भाग के अलावा कुछ नहीं होगा जो हमें पीछे कर चुके हैं। सिर्फ आपको एक बार समझना है। प्रश्नावली है माध्य, माध्यक, बहुलक। सांख्यिकी की जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली है 11 नंबर की प्रश्नावली आएगी आपकी। 11 नंबर की सबसे अधिकतम नंबरों की ये प्रश्नावली है, 11 नंबर की आएगी। तो देखो, मेरा कहने का मतलब है हमें तीन ही चीज पढ़नी है, माध्य, माध्यक, बहुलक। इन सवालों को इतनी अच्छी तरह से कर लेना है कि हमें 11 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सके। 8 नंबर मैं पहले करवा चुका हूँ, 11 नंबर की प्रश्नावली अब फिर से शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि माध्य 3 प्रकार का होगा। माध्य कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। 3 प्रकार का, एक तो प्रत्यक्ष माध्य, दूसरा कल्पित माध्य, तीसरा पगविचलन माध्य। 3 माध्य होंगे, कल्पित माध्य, प्रत्यक्ष माध्य, पगविचलन माध्य। और बहुलक होगा एक ही प्रकार का बहुलक होगा, सबसे सरल और सबसे आसान होगा बहुलक होगा। सबसे सरल और सबसे आसान क्या होगा? बहुलक। और माध्यक में क्या होंगे? 2 तरीके लगेंगे। माध्यक में क्या, वैसे फॉर्मेट तो एक ही लगेगा, लेकिन इसमें एक्स वाई का जो मान होगा उस तरह से 2 होंगे माध्यक। तो माध्यक में कितने होंगे? 2 माध्यक होंगे। हाँ, तो अब देखो, पहले हम माध्य से ही शुरुआत करते हैं, माध्य के बारे में पढ़ेंगे। माध्य करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रत्यक्ष माध्य होगा, उससे पहले मैं कुछ आपको चीजों से अवगत करा देना चाहूंगा जो पहले की चीजें हैं। एक तो हमें मध्य मान निकालना होगा। मध्य मान यानी बीच का मान। मध्य मान, मध्य मान का मतलब होता है बीच का मान। और बीच का मान कैसे निकालते हैं? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बट्टे क्या होगा? 2 होगा। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बट्टे कितना होगा? 2। ये होगा मध्य मान। क्या होगा? मध्य मान हमें निकालना होगा। तो मध्य मान का सूत्र होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बट्टे 2। मध्य मान किसी भी प्रकार का यदि माध्य हो हमारे पास, पहले हमें क्या निकालना है? माध्य। और माध्य निकालना कब है? अपने आप माध्य नहीं निकालना है, यदि 2 संख्याओं का अंतर दिया हो। जैसे कहने का मतलब, जैसे 2 से 6 और 6 से 10, 10 से 14, इस तरह से हमें अंतर दिया हो। क्या दिया हो? 2 से 6, 6 से 10, 10 से 14, इस तरह से दिया हो, तब हमें क्या निकालना है? मध्यमान निकालना। तब हमें क्या निकालना है? मध्यमान निकालना। दूसरी चीज, मध्यमान निकालने के बाद कहने का मतलब, आपको यदि वर्ग के रूप में संख्या दी गई है, यदि आपको वर्ग के रूप में संख्या दी गई है तो सबसे पहले हमें एक खाना बनाना होगा।
वो खाना होगा x का। किसका खाना होगा? x का। और x को ही क्या बोलते हैं? मध्यमान बोलते हैं। x को क्या बोलते हैं? मध्यमान बोलते हैं। तो देखो मध्यमान, x को क्या बोलेंगे? मध्यमान। अब मैंने अभी भी बताया था मध्यमान का सूत्र है। मध्यमान कैसे निकालेंगे? पहली संख्या यानी x1 प्लस x2 बटे 2, यानी कहने का मतलब ये वर्ग दिया हुआ है और वर्ग से हमें क्या निकालना है? x मान निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? x1 x2 बटे 2। देखो x1 कितना हुआ? 2 प्लस x2 कितना हुआ? 6, तो बटे 2, 6 2 कितने होते हैं? 8, 8 बटे 2 कितने आए? 4। यानी कहने का मतलब था वो क्या आया? x का मान कितना आया? 4 आया था। तो दूसरी संख्या का निकालेंगे तो वापिस यही सूत्र लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा। 6 प्लस 10 कितने हुए? 16, 16 में 2 का भाग दिया, कितने आए? 8 आए। देखो 6 प्लस 10 बटे 2 बराबर कितना आया? 16 बटे 2, तो कितना आ गया? 8 आ गया। इसी तरह से हमें इस फॉर्मेट में आगे बढ़ते रहना, x का मान निकालना है। तो पहले हम कौन सी विधि करेंगे? प्रत्यक्ष विधि। देखो x का खाना यदि इस रूप में है तो आपको x का खाना बनाना ही पड़ेगा, x का खाना। और यदि प्रत्यक्ष विधि कर रहे हैं तो इसमें x के अलावा कोई खाना नहीं बनाना होगा। यदि आप कल्पित विधि कर रहे हो, x का खाना, तो आप माध्य यदि नाम दिखाई दे रहा है और इस रूप में यदि है तो आपको किसका खाना बनाना पड़ेगा? x का खाना बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, प्रत्यक्ष, अगर प्रत्यक्ष विधि कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष में सिर्फ x का खाना ही रहेगा। दूसरी कल्पित विधि यदि आप करने जा रहे हो तो कल्पित विधि में x के खाने के साथ किसका खाना बनेगा? d का ब्लॉक बनेगा। और d का बनेगा, d का सूत्र होता है x माइनस ए। x कहां से लेंगे? x जो पीछे हमने बनाया वही होगा। और यदि आप पग विचलन विधि कर रहे हैं तो पग विचलन विधि में खाना बनेगा, ब्लॉक बनेगा u का। और u का क्या फॉर्मूला होगा? d बटे h, यानी सीधा नहीं बनाना है। यदि आप पग विचलन विधि कर रहे हो तो आपको x का भी बनाना पड़ेगा, d का भी बनाना पड़ेगा, और अंतिम में जो खाना बनेगा वो कौन सा खाना होगा? u का खाना बनेगा। इस तरह से हमें ये रहेगी। दूसरी बात, ये सिर्फ यदि आप इतनी समझ गए ना, x का खाना, प्रत्यक्ष में x का खाना कब बनेगा? जब इस रूप में यदि है सवाल तो आपको x का खाना बनाना पड़ेगा। और यदि आप कल्पित करने जा रहे हो तो कल्पित में आपको x खाना साथ में बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपका खाना क्या बनेगा? d का ब्लॉक बनेगा। और यदि आप पग विचलन विधि करने जा रहे हो तो पग विचलन में किसका खाना बनेगा? u का खाना बनेगा। लेकिन u का बनने की शर्त यह है कि x का भी बनाना होगा, d का भी बनाना होगा, और किसका होगा? u को खाना भी आपको बनाना पड़ेगा। तो पहले हम शुरुआत किससे करने जा रहे हैं? माध्य। माध्य की पहले दूसरी बात एक और देखो, यहाँ पर दूसरी बात ये है कि यदि प्रत्यक्ष आपको कहाँ करना है, कल्पित आपको कहाँ करना है, पग विचलन आपको कहाँ करना है। यदि संख्या के अंतर, देखो यहाँ पर 4 संख्या का अंतर था, और यदि संख्या का अंतर 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा, कितना भी ज्यादा हो, तो वहां पर आपको किस विधि को काम में लेना है? पग विचलन विधि को काम में लेना है। कल्पित कहां पर काम में लेना है? यदि आपके पास 50 से लेके 100 या 200 200 तक के बीच में जो भी संख्याएं होती है, अंतर होता है, जितना अंतर होता है उसी हिसाब से हम कल्पित विधि करेंगे। प्रत्यक्ष विधि हमें जैसे अंतर यदि 500, 0 से 500 आ गया, 0 से 500, 500 से 1000, तो हम यदि ये प्रत्यक्ष विधि लगाते तो हमारी ये मूर्खता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच अंतर कितना आएगा? 250, 250, फिर कितना आएगा? 750। यदि किसी संख्या को गुणा करना पड़ा तो फिर वही संख्या होगी। हमें ये करना ही है, ये विधि इसलिए लगानी है कि हमें कम से कम टाइम सवाल हल करने में कम से कम टाइम आपको लगे। और प्रत्यक्ष में आपको नॉर्मल जैसे 10 का अंतर है या 20 का अंतर है, तब हमें कौन सी विधि लगानी है? प्रत्यक्ष। और रही बात, हमें लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें अच्छी तरह से दिया हुआ होगा किस विधि का प्रयोग करना है। यदि पग विचलन का पूछेगा तो आप जरूर करना। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, आपको बड़ी संख्या यदि आ रही है तो आपको कौन सी विधि लगानी है? पग विचलन विधि लगानी है। उसके बाद आपको जोड़ बाकी गुणा भाग आने चाहिए। यदि आप जोड़ बाकी गुणा भाग में एक्सपर्ट नहीं हो तो ये आप 11 नंबर में मात खा जाओगे। लेकिन इतने बड़े गुणा भाग नहीं आएंगे, आपको बहुत ही आसान होगी। ये प्रश्नावली रहेगी हमारी 11 नंबर की प्रश्नावली है, जो सबसे आसान प्रश्नावली रहेगी। त्रिकोणमिति हमारी हो चुकी है, अब ये है हमारी प्रश्नावली 11। इसमें हम करेंगे माध्यक। हाँ, तो देखिए हमारा 14.1 का पहला सवाल है। इसमें 2 ब्लॉक दिए हुए हैं।
सवाल में जो भी दिया हुआ सवाल आप पढ़ लेना। सवाल में हमें मेन रहना क्या चाहिए, हमें ये संख्याएं रहनी चाहिए, उसमें पूछा क्या गया है ये देखना है। तो हमें दिया गया है पौधों की संख्या और घरों की संख्या। जैसे ऐसे दो घर हैं, ये दो घर हैं जिनमें एक एक पौधे हैं, 2 से 4 घर ऐसे हैं जिनमें 2-2 पौधे हैं, 4 से 6 घर ऐसे हैं जिनमें एक भी पौधा है, और 6 से इस तरह से कितने घर हैं, 14 घर हैं। 14 घरों का आंकड़ा दिया गया है, 14 घरों का इसमें अंतर है। मैंने पहले ही क्या माध्य ज्ञात करना है। माध्य के लिए हमें क्या करना, x का खाना बनाना पड़ेगा। किसका खाना, x का। x के लिए मैंने सूत्र बताया था, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। यदि इसके सामने रख रहे हो तो x प्लस 1, x1 प्लस x2 बटा 2, देखो 0 प्लस 2 बटे 2 कितना है, 2 बटे 2 कितना है, 1। यानी इसकी चीज में 1, 2 और 4 कितने होते हैं, 6, 6 में 2 का भाग 3, 6 और 4 कितने होते हैं, 10, 10 में 2 का भाग 5, 6, 8 कितने होते हैं, 14, 14 में 2 का भाग 7, 8, 10 कितने होते हैं, 18, 18 में 2 का भाग 9, 12, 10, 21, 22, 22 में 2 का भाग 11, 12, 14, 26, 26 में 2 का भाग 13। ये हमारा काम, हमें सिर्फ एक x का खाना बनाना था और इसके अलावा प्रत्यक्ष माध्यम। अब इसमें प्रत्यक्ष क्यों किया मैंने, प्रत्यक्ष ये क्योंकि छोटी संख्या का अंतर है। देखो गुणा करने में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। x का खाना बना लिया, यदि हम जो भी खाना बना रहे हैं इसे बोलेंगे बारंबारता। इसे क्या बोलेंगे, बारंबारता, फ्रिक्वेंसी। क्या बोलेंगे, फ्रिक्वेंसी बोलेंगे, बारंबार। जैसे ही हमने प्रत्यक्ष में जैसे खाना बनाया, खाना बनाते ही हम इसे गुणा करा देंगे f और x। नया खाना कौन सा बनेगा, f और x, क्योंकि x का हमने बनाया और f का हमारे पास बनाया हुआ था, जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी वो था। अब देखो f x मतलब गुणा कराना है, 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 3 से किया 6, 1 को 5 से किया 5, 7 को 5 से किया 7 35, 9 को 6 से किया 9 छके 54, 11 को 2 से किया 11 दूनी 22, 13 को 3 से किया 3 39। ये हमारा तैयार है, बन गया। अब हमारे पास देखो प्रत्यक्ष माध्य का सूत्र क्या होता है, प्रत्यक्ष माध्य इसको किससे दिखाएंगे, x बार से। किससे दिखाएंगे, x बार से। तो देखो क्या सूत्र होगा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब यहाँ क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग। और योग किसका, एफ एक्स का। किसका, एफ एक्स का। ये योग होगा हमारे पास। देखो जोड़ देते हैं, 1 और 6 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4, 17 4 कितने होते हैं, 17 4 21, 21 से 2 23, 23 और 9, 23 और 9 कितने होते हैं, 23 से 9, 23 से 9 32, असल 3 3 3 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, यानी कितना है हमारे पास 162। यानी सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है हमारे पास 162 बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा मतलब क्या होता है, जोड़। एफ ये रहा, 1 2 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 2 15 2 कितने होते हैं 17 17 3 20, यानी कितना है हमारे पास 20। यदि आपको 20 का भाग नहीं आता है तो आपको मैंने छोटी संख्या करनी बताई थी, छोटी संख्या कर लेते हैं। ऐसी संख्या से काटो कि दोनों से कटे, 2 से काटते हैं, 8 दूनी 16, 8 2 एकम 2, काटने में कितना है, 2 से काटेंगे 10, यानी 81.10, 81/10। तो नीचे 1 0 है तो सीधा भाग दे देते हैं या 10 का भाग दे देते हैं, 8.1। तो हमारा उत्तर कितना आया 8.1। इस तरह से हमें सवाल करना है। ये हमारा पहला सवाल था, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अगला सवाल नंबर 2 है हमारे पास। सवाल ऐसे ही है, देखो सवाल है, दैनिक मजदूरी दी हुई है, श्रमिकों की संख्या दी हुई, यानी ऐसे श्रमिक है जो 500 से लेके 520 रुपए ले रहे हैं, वो तो है 12 मजदूर। 520 से 540 ले रहे हैं, वो है 14 मजदूर। 540 से 560 है 8 मजदूर। 560 से 580 है 6 मजदूर। 580 से 600 है 10 मजदूर। देखो हमें क्या ज्ञात करना है, इनका मध्य ज्ञात करना है, यानी प्रति व्यक्ति का ज्ञात करना है कितना आ सकता है। तो ये क्या होगा हमारा बारंबारता, ये क्या होगा हमारा बारंबारता। तो सबसे पहले हमें किसका खाना बनाना होगा, एक्स का। किसका बनाते हैं, एक्स का। एक्स का सूत्र मैंने बताया, पहली संख्या आप जोड़ो, दूसरी संख्या जोड़ो और 2 का भाग लगाते हैं। देखो 500 500 1000, यानी 1020, तो भाग देने में कितना आएगा 510। इन संख्या को जोड़े 520 और 540,
1060। 1060 में यदि भाग देंगे तो कितना आएगा 53, 530। इसी तरह से 540 और 600 1100 तो कितने होंगे 550। 560 से 580 जोड़ेंगे तो 2 का भाग देंगे कितना आएगा 570 और 600 भाग देंगे तो कितना आएगा 590 होगा। एक बात दूसरी ओर बताते हूँ कि मैंने ऐसे सीधे 57 क्यों लिखे। देखो 510 500 और 520 के बीच का मान कौन सा है 510। अंतर कितने कितने का चल रहा है देखो 20 20 20 20 20 का चल रहा है। तो 510 में 20 जोड़े तो 530, 530 में 20 जोड़े तो 550, 550 में 20 जोड़े 570, 570 में 20 जोड़े तो कितना है 590। हमारा ये मान हो चुका है। अब हम प्रत्यक्ष विधि तो कर चुके हैं, अब हम करते हैं कल्पित विधि। यदि कल्पित विधि में ये आपको गुणा कराने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि अब देखो मैं अगर यहाँ पर प्रत्यक्ष करता हूँ एफ एक्स का खाना सीधा बनाना तो अब आपको गुणा करने के लिए यहाँ पर परेशानी करनी पड़ेगी। 510 को किससे करो 1200 करो 12 से करो, और 530 को किससे करो 14 से करो, 550 को 8 से करो। इस तरह से आपको बहुत बड़ी संख्याएं हो जाएंगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कल्पित विधि। कौन सी विधि, हम कल्पित विधि लगाते हैं कि संख्या छोटी से छोटी आने से गुणा हम अंगुलियों पर कर सके। इस तरह से हमारे पास आने चाहिए। तो हम प्रत्यक्ष विधि नहीं करें। क्यों नहीं करें, कारण बता दिया कि इन संख्याओं को आप अगर गुणा कराओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको पेपर में इतना ही टाइम मिलेगा, गुणा कराने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। तो हम किस विधि का प्रयोग करें, कल्पित का देखते हैं। डी का क्या सूत्र था x माइनस ए। डी का क्या सूत्र x माइनस ए, यानी कहने का मतलब हमें अब ए नई चीज आ गई। कल्पित को मतलब होता है कल्पना करना, तो हम ए का मान कल्पना करते हैं यानी ए। अब ए देखो हम कहां से मानेंगे, x में से संख्याएं गिनो कितनी है 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है 5 संख्या हुई। तो 5 संख्या में उनके बीच की संख्या लेनी है हमें, कितनी संख्या है, जैसे 5 आई तो 5 में बीच का मान कौन सा हुआ 550। और यदि 7 आती तो हम कौन सी लेते 4 नंबर की लेते भाई, 3 ऊपर छोड़ देते 3 नीचे छोड़ देते तो 6 हो गई और बीच का मान। मतलब कहने का मतलब ए का वही मान लेंगे, ए का कौन सा मान लेंगे, ए का वही मान लेंगे जो हमें बीच का मान हो। क्या हो बीच का। अब देखो होता क्या कि ये तो चलो 5 थी, अगर 6 आ जाती तो या 8 आ जाती तो बीच का मान कैसे हो। मान लो यहाँ पर 610 आ गई, कितनी संख्या होगी 6, 1 2 3 4 5 और 6 हो गई। तो अब किसको छोड़े और किसको ले, देखो बताता हूँ। इनके बीच का मान देखो ये भी छोड़ दिया, अब 2 ऊपर की छोड़ दी, 2 देखो 3 नीचे की, 3 ऊपर की 3 नीचे छोड़ दिया, बीच का मान नहीं रहेगा। तो हम क्या करते 2 ऊपर की छोड़ दी 2 नीचे की छोड़ दी, बीच में क्या बचा हमारे पास 2 संख्या बच गई। इन संख्याओं में से हमें कौन सी संख्या लेनी है वो देखो, इन संख्याओं में से वही संख्या लेनी है जिसकी बारंबारता बड़ी हो। क्या हो, जिसकी बारंबारता यदि बड़ी हो तो इसमें बारंबारता बड़ी किसकी है 8 बड़ी है, तो 550 की बड़ी जो बारंबारता है तो हमारा पास ए का जो मान है वो मान कौन सा होगा 550 आएगा। आएगा मेरी बात समझे, जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी वो मान हमें ए का मान लेंगे। तो हमारे पास अब तो ऐसी कोई नौबत नहीं, हमें बीच का मान लेना है। बीच में देखो 1 2 3 4 5 है, तो 5 के बीच का मान कितना तीसरा होता है, तीसरा कौन सा है 550। तो डी का मान हमारे पास कितना है 550। x माइनस 500 करना है, तो x तो ये रहा और 550 500, x का मान 510 और a का मान हमारे पास 550। घटाने पर 0 4 5 40 बचते हैं, घटाने में कितने बचते हैं 40 बचते हैं। लेकिन देखो बचा किसका, छोटा मान किसका है x का है, छोटा मान क्या है मतलब x का है, तो घटाएंगे तो क्या आएगा -40। फिर क्या घटाएंगे 530, क्या घटाएंगे 530, तो फिर क्या रहा 20, क्या रहा 20। अब देखो 20 रह गया, तो 20 किसका रहा 20 देखो छोटी संख्या तो माइनस का। 550 से 550 घटाएंगे 0। अब 550 से क्या घटाएंगे 570, तो 570 घटाएंगे क्या बचा 20, फिर 90 घटाएंगे तो क्या बचा 40। कहने का मतलब 0 से ऊपर की जो संख्याएं आएंगी वो आएंगी माइनस ऋणात्मक में आएंगी, 0 से नीचे जो भी संख्या आएंगी वो किसकी आएंगी धनात्मक की आएंगी, प्लस की आएंगी। और एक बात दूसरी, यदि हमने बीच का मान लिया तो जितनी संख्या नीचे देखो 20 और 40 है, ऊपर भी क्या आएंगे 20 और 40, लेकिन ऊपर का मान क्या होगा वो होगा माइनस का, क्या होगा माइनस का होगा, और नीचे का मान क्या होगा प्लस का होगा। आगे देखते हैं। अब देखो अब यदि हम यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि कराना चाहते हैं, कौन सी विधि प्रत्यक्ष विधि कल्पित विधि कराना चाहते हैं, तो हम सीधा कौन सा खाना f को d से गुणा करवा देते हैं, f को d से। लेकिन देखो 40 को 12 से करेंगे वापिस वही समस्या हो गई हमारे पास। तो
अब उनको रफ नहीं करना होगा पीछे, इससे अच्छा है अगली विधि करके देखते हैं। कौन सी? पग विचलन। पग विचलन का सूत्र था u बराबर डी बटे एच, u बराबर डी बटे एच। देखो क्यों लिया? अब देखो h क्या होता है? h होता है वर्ग अंतराल। h क्या होता है? वर्ग अंतराल। अब देखो हमारे पास वर्ग अंतराल कितने कितने का अंतर चल रहा है? 500, 520, 520 से 540 कितने का अंतर है? 20, 20 का अंतर है। तो हमारा जो h होगा वो क्या होगा? 20 होगा। क्या होगा? 20। अब दे रखा है d बट्टे एच। क्या दे रखा है? d बट्टे एच। d तो ये रहा और बट्टा एच, बट्टा का मतलब भाग होता है। 40 में 20 का भाग देंगे तो 40 में 20 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। लेकिन 2 किसका आएगा? माइनस का। 20 में 20 का भाग एक बार, 0। 20 में 20 का भाग एक बार और 40 में 2 बार। अब देखो देखो माइनस की संख्या आ गई, नीचे प्लस की आ गई। हमारे पास तीन ही विधि थी। यदि प्रत्येक साफ कराना चाहो आपकी मर्जी है, लेकिन इनको गुणा में आपका टाइम बहुत सारा लगेगा, तो सीधा एफ एक्स का खाना बना देते हैं। यदि आप प्रत्येक कराना चाहो तो एफ एक्स को क्या करवा देते? गुणा करवा दो। और यदि वो नहीं करवा के आप कल्पित करवाते हो तो एफ और डी को क्या करवा दो? गुणा करवा दो। और वही नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है? पग विचलन एफ और यू का जो खाना बनाया उससे हमें गुणा कराना। अब देखो 12 को 2 से गुणा कर सकते हैं। 12 दूनी 24, कोई समय नहीं लगा। 12 दूनी 24, 14 एकम 14 किसका? माइनस का। 0 को 8 से किया 0, 1 को 6 से किया 6, 10 को 2 से किया 10 दूनी 20। देखो हमें टाइम लग गया क्या? गुणा करने में किसी को करना आएगी? नहीं आएगी। जितनी बड़ी संख्या है आप उसे पग विचलन विधि से कीजिए, वो आपको परेशानी नहीं करेगी। अब देखो यह तक आ गया। अब हमारे पास सूत्र क्या होता है? पग विचलन का सूत्र, पग विचलन माध्य, पग विचलन का सूत्र देखो सिग्मा। अब देखो हमने काम में क्या क्या लिया? एक तो ए काम में लिया हुआ है ए प्लस सिग्मा एफ, लास्ट खाना किसका था? यू का। सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ। एक चीज और काम में ली हमने एच, तो गुणा एच, एच हो गया। अब देखो आगे एक हमारे पास कितना था? ए हमने लिया था 550 प्लस सिग्मा एफ यू, यानी इनका जोड़ करते हैं। सिग्मा इनका जोड़ कौन सा होता? जोड़ देखो माइनस माइनस जोड़ लेते हैं। 4 4 8 माइनस के 38 और ये प्लस के 26। भाई 38 में से 26 घटाओ क्या बचेगा? 2, 12 बचेंगे। क्या बचेंगे? 12। लेकिन 12 किसका बच रहा है? बड़ी संख्या माइनस की है तो किसकी बचेगी? माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा? -12 बट्टा सिग्मा एफ, एफ का जोड़ एफ देखो 12 14 26, 26 8 34, 34 40 10 50, यानी इसका मान कितना है? 50 गुणा एच, एच हमारे पास कितना है? 20। एच हमारे पास कितना है? 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखो क्या हुआ? ये तो आपको दिखाई नहीं देगा, यहां पर कर देता हूं। हाँ देखो हमने कर लिया था। ए का मान 550 है, एच का मान भी हमने निकाल लिया था, यहाँ से 20 है। पग विचलन का सूत्र था हमारा क्या था? ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। ए का मान हमारे पास 550 प्लस सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू मतलब जोड़ किसका? इसका कितना आया? माइनस। देखो ये जोड़ने में -38, ये जोड़ने पर प्लस के 26, घटाने पर हमारे पास क्या आया? माइनस के 12 बट्टा सिग्मा एफ, एफ का योग हमारे पास 50 इंटू एच का मान हमारे पास था 20। 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो देखो 12 को 2 से किया 24, लेकिन 24 ये प्लस ये माइनस किसका आएगा? माइनस। 5 का भाग देना 4.8, घटाएंगे तो क्या आएगा? 545.2 आएगा, 545.2 आएगा। इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट। अब इससे समथिंग जैसे जैसे अब सवाल है वो आप करके देखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेम टू सेम सवाल है वो आप करना। तो देखिए अब है हमारा सवाल, अब हमारा सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल हमने एक बार तीसरा पेंडिंग में छोड़ दिया है। देखो सवाल है सभी एक समान है, 10 सवाल है, 9 सवाल है। 9 से हम 5 ही सवाल या 4 सवाल करने की कोशिश करेंगे और सवाल आपको करने हैं। यदि आपको नहीं आ रहे हैं तो आप जरूर पूछना, कमेंट बॉक्स में करना, आपको वो सवाल मिलेगा। और वैसे भी जो सवाल बचेंगे वो सवाल हम जैसे जैसे हम प्री बोर्ड लेंगे
मैं कम से कम आपको 5 पेपर करवाऊंगा। 5 पेपर का मतलब एक पेपर में 30 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन। तो 5 पेपर का मतलब होगा 150 क्वेश्चन हमारे आपके पास होंगे, और 150 क्वेश्चन में शायद ही कुछ क्वेश्चन बाकी रहे, लगभग क्वेश्चन आ जाएंगे जो बाकी रहेंगे वो। तो देखिए सवाल नंबर 4 था, उसमें हर दिन दी हुई है, महिलाओं की संख्या दी हुई है, वो नाम कुछ महत्व नहीं रखता, करना क्या है वो महत्व रखता है। देखो 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से क्या है 85। इनकी जो बारंबारता दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। तो पहले मान हमने किसका निकालेंगे? एक्स निकालेंगे, मध्य मान बोलते हैं। मध्य मान का सूत्र बताया था, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के, यानी जो वर्ग की संख्या उनको जोड़ के 2 का भाग देते हैं। तो 65 और 68 को जोड़ने पर 2 का भाग देने पर 66.5 आएगा। अब देखो अंतर 3 3 का चल रहा है, तो 66 में 3 जोड़े 69, 69 में 3 72, 72 में 3 75, 75 3 78, 78 3 81, 81 84.5। अब देखो अगर हम प्रत्येक माध्य करवाते हैं तो हमें एफ और एक्स को गुणा करवाना होगा, बस दैट्स ऑल, एकदम सिंपल है। लेकिन ये गुणा बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, यानी इसको 8 से गुणा करो, 7 से करो, बहुत ज्यादा हो गया, हमें रीझना पड़ेगा, मेहनत करनी, मतलब परेशान होना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। मैंने हमारे पास टाइम नहीं है। यदि इस कंपटीशन, इस परीक्षा में वही विद्यार्थी आगे निकलेगा, वही छात्र आगे निकलेगा जो समय का सदुपयोग करेगा। हमारे पास 3.25 घंटे जरूर होंगे, लेकिन उनको हम मैनेज कैसे करते हैं? मैथ में 100 मुँह से लाने वाले विद्यार्थी की यही खासियत होती है कि वो अपने टाइम मैनेज कैसा करता है। देखो फिर हमने क्या किया, डी का खाना। डी में क्या होता है? कल्पित, और कल्पित में हमें किसका खाना? एक्स माइनस ए। डी का सूत्र होता है एक्स माइनस ए। तो देखो एक्स माइनस ए, तो क्या हुआ? एक्स ए कहां से लें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या होगी, तो मैं 3 ऊपर छोड़ देता हूँ, 3 नीचे छोड़ देता हूँ, तो बीच में संख्या हमारे पास रही, कितनी रही? 75.5। कितनी संख्या रही? 75.5। तो हमारे पास ए हो गया। अब 66 में से 5, 66, हाँ, तो हमारा डी का खाना था, डी बराबर सूत्र था एक्स माइनस ए। ए हमने क्या माना? 75.5। 75.5 इसमें से घटाए 9, इसमें से घटाए 6, इसमें से घटाए 3, लेकिन ऊपर की संख्या किसकी रहेगी? माइनस की रहेगी, ये बता चुका हूँ। नीचे 0 3 6 9 हो जाएगा। इसको गुणा किया, 2 को 9 से गुणा होते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 9 2 18, 6 चौक 24, 3 3 का 9, 8 को 0 से 0, 7 3 21, 6 चौक 24, 9 2 18। इस तरह से हमारा गुणा हो जाएगा। तो इनको जोड़ा तो कितना है? 63। इनको जोड़ा तो माइनस के कितना है? 51। दोनों में से घटाए प्लस के कितने रहे? 52। हमारा सूत्र था कल्पित माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए हमारे पास 75.5 प्लस सिग्मा एफ डी हमारे पास 12 आया बट्टा 30। 2 को भाड़े से काटे 6, इससे 2 से काटे 15, 3 के भाड़े से 2 और 3 के भाड़े से काटे 5, यानी ऊपर 2 बट्टे 5। तो 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 20 में 5 का भाग जाएगा, 6 बजे 20। तो ये हमारा उत्तर है। इस तरह से हमारा ये तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया, सॉरी सवाल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक सवाल और बचा है, एफ वाला माध्य खर्च, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद आगे जिस प्रश्नावली पग विचलन आएगा वो वापिस एक बार करेंगे। तो वही संख्या है, वही गुणा भाग है। आप ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करके 30 मिनट में ये कवर करें आपको। अब एक सवाल एक रहा है माध्य, वो मैं आपको अभी करवा लेता हूँ, और फिर हमारी ये 14 पॉइंट एक कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि इसमें 2 या 3 सवाल वो जो बाकी रहे हैं वो आपको एक बार करने हैं, क्योंकि मैं उससे 14.2 या 3 में जब भी आएंगे माध्य एक बार फिर से यही विधि करवा दूंगा, तो कोई आपको दिक्कतें नहीं रहेगी। और या फिर हो सकता है 1 2 और करवा देते हैं, लेकिन जैसे हम 14.2 में करेंगे उसमें माध्य भी दिया हुआ है, उसमें साथ में कर लेंगे। चलो ठीक है। देखो सवाल नंबर 3 है। 3 हमें दिया हुआ है कि दैनिक खर्च दिया हुआ है हमारा, दैनिक जेब भत्ता दिया हुआ है कि हमारे दैनिक जेब भत्ता 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। और हमारा जो बारंबारता वो दी हुई है 7, 6, 9, 13 एफ और 5 और 4। और इसमें साथ में ये दिया हुआ है हमारा जेब का जो माध्य खर्च है वो है 18 रुपये, ये दिया हुआ है हमारे। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें ये लुप्त जो बारंबारता है वो ज्ञात करनी है। लुप्त जो बारंबारता है वो ज्ञात करनी है, वो कैसे करेंगे? देखो कि सबसे पहले हम किसका खाना बढ़ाएंगे? एक्स का। किसका खाना बढ़ाएंगे? एक्स का। क्योंकि मैंने बताया कि माध्य जहां भी नाम हो, हमें चाहे कुछ भी ज्ञात करना हो, कुछ भी नहीं ज्ञात करना हो, लेकिन हम किसका? एक्स का खाना। 13 11 जोड़ेंगे, 2 का भाग 24, 24 में 2 का भाग 12, 15
13 28, 28 में 2 का भाग 14, 15 17 36 सॉरी 32, 32 में 2 का भाग 16, तो 2 2 का अंतर है 16, 18 20 22 24, ये हमारे पास आ गया। तो हम इसमें हमें लुप्त जो बारंबारता ज्ञात करनी है तो हम सीधा कौन सा कर लेते हैं, प्रत्यक्ष माध्य ज्ञात कर लेते हैं। एक्स का खाना बना लिया, एफ और एक्स को क्या करा देते हैं, गुणा 12 से 84, 14 से 84, 16 नमा 144, 13 ने 18 गुणा किया 234, 20 को एफ से गुणा किया क्या है 20 एफ, और 22 को 5 से किया 110, 14 24 को 4 से किया 96, तो ये हमारा टोटल योग था वो कितना आ गया 792 प्लस 20 एफ, क्योंकि ये एफ नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसमें एफ है, ये अलग हो गया जोड़, सिग्मा एफ इसमें क्या हुआ 44 प्लस एफ, ये एफ अलग हो गया, एफ नहीं जुड़ेगा। तो माध्य का सूत्र क्या था हमारे पास, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, माध्य हमारे पास है 18 दिया हुआ है बट्टा 1 मान लेते हैं बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान हमारे पास 752 प्लस 20 एफ बट्टा 44 प्लस एफ, मल्टीप्लाई कराएंगे 30 गुणा, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या है यहाँ भी एक में बीच में चिन्ह किसका है बराबर का, तो क्या होगा इसको 1 से किया तो 752 प्लस 20 एफ आएगा, इसको 18 से 18 गुणा 44 प्लस एफ, तो 720 प्लस 20 एफ, 18 को किया 792, 18 को एफ से किया 18 एफ, जो संख्या ज्ञात करनी है उस संख्या से एक तरफ और जो नहीं करना वो एक तरफ। देखो 20 एफ है और 18 इधर आने पर माइनस 792 है, 752 इधर आने पर माइनस 752, घटाने पर क्या बचा 2 एफ और यहाँ पर घटाने पर क्या बचा 40, और हमें एफ ज्ञात करना है, ये गुणा में इधर किस में हो जाएगा भाग में, तो 20 में 2 का भाग 40 में 2 का भाग 20, ये लुप्त तुम्हारी बारंबारता ज्ञात हो गई है। एक सवाल और करते हैं इस प्रश्नावली का, फिर बाकी जो सवाल है वो आपको करने हैं। देखो सवाल है हमारा, अगला सवाल ये देखते हैं। देखो अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 6 और ये अंतिम सवाल है हमारा। इसमें दिया हुआ क्या है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, एफ हमारे पास दिया हुआ 4 5 12 2 2, ये दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि माध्य उपयुक्त विधि से माध्य ज्ञात, जैसे आपको उपयुक्त लगे वो माध्य। सबसे पहले हम किसका खाना बनाएगा, ये वर्ग अंतराल है तो हमें किसका खाना बनाना पड़ेगा, एक्स का खाना। एक्स का देखो पहली संख्या दूसरी संख्या जोड़ के 2 का भाग देते हैं, पहली 100 दूसरी 150, कितने 250, भाग दिया तो क्या आया 125। अब देखो इनमें अंतर कितने कितने चल रहा है 50 का, इनमें 50 जोड़ते चलो, इनमें 50 जोड़ा 175, इनमें 50 जोड़ा 225, इनमें जोड़ा 275, इनमें जोड़ा 325। अब हमें देखो अगर हमें प्रत्यक्ष कराना चाहें तो f को x के गुणा करवा के वो खाना ज्ञात कर सकते हैं, इसको इससे गुणा करना, इसको इससे, ये आपके पास सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब हम कौन से कल्पित लगाते हैं, देखो d बराबर x माइनस ए, अब हमें a मानना पड़ेगा, a कहाँ से माने, a x के खाने से। देखो कितने 1 2 3 4 5 6, 5 है तो 5 है तो 2 संख्या ऊपर 2 संख्या नीचे, बीच की संख्या कितनी रही 225, 225 माइनस 100 माइनस 225, 125 माइनस 225 कितना है 100, किसके माइनस के, 175 में 225 घटाए माइनस के 50, 225 से 225 घटाए 0, 275 से 225 घटाए 100, 325 से 225 घटाए कितने 200, 0 से ऊपर ऋणात्मक 0 से नीचे धनात्मक। अब देखो वापिस गुणा कराएंगे, संख्या बड़ी होगी, गुणा भाग में ज्यादा टाइम लगेगा, तो हमें उपयुक्त है u का खाना बनाते, कौन सा बनाते u का खाना, और u का खाना क्या होगा, u का होगा d बटे h, h हमारे पास हमें पता है अंतर कितने का, अंतर हमारे पास कितने का 50 का, तो देखो d बटा h यानी d में भाग देना है, 50 का भाग दिया 100 में 2 बार, 50 में 50 का 1 बार, 0 में 0, 100 में 1, 50 का भाग 100 में, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा 50, कितना आएगा 50, और यहाँ पर आएगा 100, तो 50 में 50 का भाग 1, 50 में 100 में 50 का भाग 2 बार। अब देखो हमारे पास छोटी संख्या होगी, अब लास्ट खाना हमारे पास यही विधि थी पग विचलन, पग विचलन को हम किससे गुणा करा दिया u से, नया खाना u बनाया तो u को f से, 4 को 2 से किया 8, 5 को 1 से किया 5, 0 को 12 से किया 0, 2 को 1 से किया 2, 2 को 2 से किया 4, देखो गुणा में टाइम नहीं लगाना हमें,
तो ये ऊपर की संख्या माइनस, नीचे की संख्या प्लस। 8 और 5 कितने होते हैं माइनस की 13, 2 और 4 कितने होते हैं 6। इन दोनों को घटाया कितना बचा माइनस का 7। पग विचलन का सूत्र क्या होता है? पग विचलन का सूत्र था सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा एच। ए हमारे पास 225, सिग्मा एफ यू माइनस के 7 बटा सिग्मा एफ के 25 गुणा एच का आया 50। 25 में 50 का भाग कितनी बार? 2 बार। 7 को 2 से गुणा किया 14, लेकिन ये माइनस ये प्लस किसका आएगा? माइनस। 225 में से 14 घटाए कितने आए? 211। ये हमारा सवाल नंबर 6, 14.1 हमारी कंप्लीट होती है। ये इस प्रश्नावली 11 नंबर की रहेगी। तो आप ये मानो 6 नंबर के इसमें से प्रश्न आने की संभावना 6 में नहीं तो 3 में या 2 में सवाल है 100% आएगा। तो जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चों को एक बार फिर से स्वागत है और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए और अपनी राय लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।